काल में हर इंसान डरा, सहमा और घबराया सा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि हर इंसान को अपनी और अपने परिजनों की फिक्र, चिंता बनी हुई है। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान चिंता हो सकती है? नहीं। तो फिर हम चिंता करते ही क्यों हैं? रुकिए, ठहरिए और सोचिए इस बात को। आज हम आपको बताएंगे कि सोच बदलो तो समस्या सुलझेगी। जानना है जरूरी? तो वेलकम टू रंग दी जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। किसी भी समस्या का समाधान ना आसान होता है, लेकिन हम उसे इतना सोचते हैं, इतना फिक्र करते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि वो तो समस्या है, हमारी लाइफ में तो आती ही रहेगी, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। लेकिन हमें उसे हैंडल कैसे करना है, उसकी बारे में चिंतन करना है, न कि चिंता करना है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा सोच से बीमारी। क्या आपको नहीं लगता कि हम अगर ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमें ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं? लेकिन अगर हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने निकले तो हम पहले ही बीमार हो जाएंगे, पहले ही परेशान हो जाएंगे। किस चीज के लिए? अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। कभी हमें सर दर्द होगा, कभी हमें माइग्रेन होगा, कभी हमारा बीपी बढ़ जाएगा, कभी हम बहुत ज्यादा सोच लेंगे तो हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है ये टेंशन। कोई कोई तो डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाता है। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी चीज को हवा नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग आज ना फांसी देने को तैयार हो गए हैं, कुछ लोग नदी में डूब जा रहे हैं डर के मारे, घबराहट के मारे कि उस पेन को हम नहीं झेल पाएंगे। किस पेन को? जिससे आप अभी रूबरू भी नहीं हुए, उस पेन को। उससे लड़ने की ताकत ढूंढिए, न कि उसके लिए आप खुद की जान पहले ही दांव पे लगा लीजिए। आपको इस समय अवेयर रहना है खुद की लाइफ के लिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, खुद के बारे में बहुत सारे रिसर्च कीजिए, अपनी लाइफ को सजाने के बारे में सोचिए, न कि आप इस चिंता में बैठ के गम मनाएं कि अब क्या होगा। क्योंकि अब क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, ना आपको, ना हमको, ना सरकार को। ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। तो हमें धैर्य रखना होगा। बस जो हो रहा है उसे होने दे और अपनी लाइफ को स्मूथली चलने दे। बस फिक्र छोड़िए, चिंता छोड़िए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए हर तरीके से। ज्यादा सोचने से हमें क्या क्या मिल जाता है? ज्यादा सोचने से हमें बीमारियां मिलती हैं। जी हाँ, हम ओवर थिंकिंग से बीमारियों को न्योता देते हैं। जैसे हमने माइग्रेन ले लिया, बहुत सारी चिंता कर ली, माइग्रेन हो जाएगा, माइग्रेन अटैक पड़ जाएगा, बीपी हो जाएगा, किसी को हेडेक हो जाएगा, और कोई तो घबरा के डर के खुदकुशी करने को तैयार है, कोई घबरा के नदी में डूब मरने को तैयार है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई छत से कूद जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस लड़ाई में शामिल ही नहीं होना चाहते। कोरोना के इस डर से ना लोग इतने प्रभावित हो चुके हैं, न्यूज चैनल और हर जगह देख देख के लोग आज खुदकुशी करना चाह रहे हैं। लेकिन क्यों? आपको नहीं लगता कि हम ओवर थिंकिंग करके बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं? आज हमें ना सोचना चाहिए, रुकना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि हमें ये सब नहीं करना। हमें अपनी लाइफ को स्मूथ चलना है। समस्याएं तो आती रहेंगी, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। लेकिन हमें तो ये पता भी नहीं कि कोरोना कब जाएगा, ना आपको, ना हमको, ना सरकार को। फिर हम चिंता किस बात की कर रहे हैं? हमें तो ये बात ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए, है ना? टाइम से पहले घरों में तैयारी, ओवर प्रिपरेशन। ओवर थिंकिंग का ये दूसरा रूप है। जी हाँ, ओवर प्रिपरेशन। हमें लगता है कि बस कोरोना आ गया और उसमें अगर कोई भी चीज हमारे घर में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। और उसमें से एक बड़ी चीज का नाम लो तो वो है HCQ। लास्ट कोरोना काल में HCQ मार्केट से गायब हो गई। केवल HCQ की बात ना करूं, बहुत सारी दवाएं ऐसी थी जो जिनको जरूरत थी वो उन तक नहीं मिल पाई, उन तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि लोग उसे स्टोर कर करके घर में रख रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें आपका भी हाथ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें इन चीजों को इतना स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें सामान तो मिल ही जाता है। जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी मिलता है।
लेकिन हम स्टोर करके ना सबकी जान को खतरे में कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये हमारे पर्सनल लाइफ के लिए सेफ होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये किसी और की लाइफ भी बचा सकता था। शायद आज आपके लिए वो एक्सपायरी होगा और वो डस्टबिन में भी चला गया होगा, लेकिन किसी और की लाइफ उस समय बच सकती थी आप ही के इस दवा से। जो हॉस्पिटल में है तो उनके लिए रहने दीजिए। ओवर थिंकिंग या ओवर टेंशन करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस साल कोरोना की दूसरी लहर में भी यही हाल है। लोगों को पता चला कि रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, एक दवा है जो कि ऑक्सीजन बढ़ाने के काम आता है। बस लोगों का क्या, वो तो उमड़ पड़े उस इंजेक्शन, उस दवा को लेने के लिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जिनको हॉस्पिटल्स में उस दवा की जरूरत है, उन्हें वो दवाएं नहीं मिल पा रही? वो शायद आज आपने स्टोर करके रखी, लेकिन आपके लिए शायद वो जरूरत ही ना पड़े उस दवा की, और आप क्या करेंगे? उसका भी हाल वैसा ही होगा जैसे HCQ का हुआ था। तो उसे भी आप एक्सपायरी करके डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन उससे किसी की जान बच सकती थी। ओवर थिंकिंग का तीसरा नमूना, ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। ये है ब्लैक मार्केटिंग। लोग आज स्टोर करके रख रहे हैं अपने स्टोर्स में, मार्केट्स में, अपनी मेडिकल शॉप्स पे, लेकिन वो दे नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि ब्लैक में अगर बेचूंगा तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उससे किसी की जान जा रही है। वो आपके परिजन होते या आपका कोई जान पहचान या कोई भी होता तो क्या आप उसे नहीं देते? तो इस सोच को बदलो, समस्या बदलेगी, समस्या सुलझेगी। इस सोच को बदलने की जरूरत है। जब खुद पे आती है तो हम इतना सोचने लगते हैं, लेकिन जब किसी और पे आती है तो हम अपनी सोच को क्यों स्टॉप कर देते हैं? आज सभी कृत्रिम ऑक्सीजन के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि अगर आपको अभी कुछ भी नहीं है, आपके घर में ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं जो हम आपको बताते हैं। पौधे, घर में ऐसे पौधे लगाइए जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन लेके स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले ही प्रिपेयर होकर, माइंड मेकअप कर उसकी प्लानिंग करके रखी है, तो आप ऐसे पौधे लगाइए जैसे मनी प्लांट, एलोवेरा, तुलसी। ये सारी ऐसे पौधे हैं ना जो ऑक्सीजन देते हैं, और ये भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें कृत्रिम ऑक्सीजन की क्या जरूरत? हम इसको स्टॉक करके रखें ना अपने घरों में। अपने घरों में इनको सजाइए ताकि हमको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। जब हमें भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं तो हम उनका यूज क्यों नहीं करते? हम काढ़ा बनाएं, हम ये सारी चीजें करें जो हम कर सकते हैं, जिससे हम पहले ही अवेयर हैं कि जिन चीजों से हम ठीक रह सकते हैं, तो हम पहले से ही क्यों ना अपनाएं? कोरोना होने के बाद ही हमको स्टीम लेना है, कोरोना होने के बाद ही हमको काढ़ा पीना है, कोरोना होने के बाद ही हमें हेल्दी फूड खाना है, ऐसा नहीं है। हमें आज से ही उसकी प्लानिंग करनी होगी कि हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनानी है, हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है, हमें हाथ बार बार वॉश करना है, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। इस कोरोना काल में मतलबी होने की दुनिया मत बनाइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए तो ये दुनिया बेहतर बन जाएगी। और हो सकता है आज आप उनका भला करें तो कल वो आपका भला करें। यानी एक दूसरे का साथ निभाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के। समस्या का समाधान, अपने माइंड का डायरेक्शन चेंज कीजिए सबसे पहले, क्योंकि अगर हमने अपने माइंड का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो हम उस चिंता में पिसते जाएंगे और हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, जिससे हम कोरोना से जाए ना जाए, हाँ दूसरी बीमारियों से जरूर टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं करनी। हाँ फिक्र करना चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी हो। ओवर टेंशन से तो हम
अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें और डायरेक्शन, अपने माइंड का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते रहें, कुछ अच्छी चीज़ों में लगाएं, तो वो सब कीजिए। वो सब बहुत ज़रूरी भी है, अपनी लाइफ को चेंज करना, रूटीन चेंज करना, अपनी लाइफ को कितना बेहतर बना सकते हैं, ये वही टाइम है। तो उस पर काम कीजिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, ना कि कोरोना के बारे में ऑल टाइम सोच सोच के टेंशन लेना। नेगेटिव न्यूज़ से थोड़ा दूर रहें। आजकल तो न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ वाले कुछ भी दिखाने लगते हैं और लोग उसे देख देख के इतने टेंशन में आ जाते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग तो फांसी लगा लिए, कुछ लोग नदी में कूद गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। समाज में निगेटिविटी फैलाना आसान है, लेकिन पॉजिटिविटी फैलाना बहुत मुश्किल। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव एनर्जी रखें। सारे जब एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। अपनी थॉट को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव थॉट से दूर रहें। हाँ, थोड़ी बहुत न्यूज़ सुनना अच्छी बात है, लेकिन उसको बार बार सुनना, लगातार सोचना और बहुत सारा सोचना बेकार है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव एनर्जी में डालिए। इस कोरोना काल में दूसरों की मदद जरूर करें, बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी। तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये हमको अपना रूल बना देना चाहिए कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, मदद करनी है इस कोरोना काल में। तो बस समाज भी अच्छा बन जाएगा। जब आप अच्छे, हम अच्छे, तो समाज अच्छा। तो हमें अपना समाज को भी अच्छा बनाना है ना। लोगों का ना पेशेंस खत्म होता जा रहा है और ये फैक्ट है। आज के दौर में ना लोगों का पेशेंस कम होने की वजह से वो बहुत सारे काम गड़बड़ कर लेते हैं, यानी कि समस्या का समाधान नहीं निकलता और घबराहट से उल्टा वो काम गड़बड़ ही कर लेते हैं। पेशेंस रखना आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में पेशेंस खत्म होता जा रहा है और लोग परेशान ज्यादा होने लगे हैं। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि इस कोरोना काल में ना बस आप पैनिक होना बंद कर दीजिए। बी अवेयर, डोंट पैनिक। इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाइए। डेली रूटीन अच्छी कर लीजिए, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाइए, अपने फूड को अच्छे से खाइए। यानी आप इन सब पे फोकस कीजिए और अपनी डेली रूटीन को चेंज कीजिए, ना कि आप टेंशन लीजिए, निगेटिविटी को आने दीजिए। अपनी लाइफ में ना पॉजिटिविटी भर लीजिए, जितना हो सके अच्छी चीज़ें सोचिए, सबको साथ लेके चलिए। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना ना भूलिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और हैंड वॉश बार बार कीजिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।